कैंसर सही जानकारी से सुरक्षा, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं श्री गंगा कुमार और इनसे बातचीत कर रही हैं अजीता चौबे। श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं एक विशिष्ट अतिथि जिन्होंने कैंसर जागरूकता अभियान चलाने के लिए बहुत सारा काम किया है और गांव-गांव तक कैंसर रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये अभी भी कार्यरत है, काम कर रहे हैं। हालांकि बाय प्रोफेशन ये एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, लेकिन इस क्षेत्र में इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। ये है श्री गंगा कुमार और जो वर्तमान में बिहार स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। श्री गंगा कुमार, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो कार्य क्षेत्र है कैंसर अवेयरनेस का, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप उससे कैसे जुड़े। 6 साल पहले की बात है। सन 2009 में मैं और मेरी वाइफ स्नेहा, हम लोगों ने सोचा था कि समाज में जीना है, केवल अपने लिए मत जियो, समाज के लिए जियो। इसी की एक कड़ी थी कि समाज के कुछ लोगों जैसे बूढ़े वर्गों के लिए, यंग बच्चों के लिए, खासतौर एजुकेशन और हेल्थ में हम लोगों ने सोचा कि लोगों के लिए कुछ काम करो। तो हमने 2009 में एक संस्था बनाया, ग्रामीण स्नेह फाउंडेशन, जिसका एकमात्र ऑब्जेक्टिव था स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कला संस्कृति में गांव-गांव के क्षेत्रों में, सुदूर क्षेत्रों में जाकर उनके लिए कुछ कार्य करना। इसी के करीब 2009 में तो लगातार हम लोग काम कर रहे थे। 2009 से बिहार, उड़ीसा और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में। 2009 से फिर 2014 में ऐसा हुआ कि मेरी वाइफ जिसका नाम स्नेहा है, जो इस ग्रामीण स्नेह फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो खुद कैंसर से ग्रसित हो गई। तो ये वो जो दर्द होता है वो हमने जिंदगी में बहुत महसूस किया, अपने परिवार में, समाज में देखा हूँ कि किस तरह की सामाजिक, आर्थिक परेशानी एवं प्रताड़ना से गुजरना होता है। उसी का कड़ी था कि हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग अपनी संस्था को 2 फील्ड में ज़्यादातर काम करेंगे। कैंसर जागरूकता अभियान में गांव-गांव में जाएंगे, क्योंकि उस समय में हमारी ये महसूस हुआ हम लोगों को कि एक ऐसी बीमारी है जो उसे स्टेज पे पता चलता है जब आप जिंदगी में बहुत कुछ खो चुके होते हैं। तो और इसका इलाज कहीं ना कहीं केवल सामाजिक जागरूकता है। इसी के लिए हम लोगों ने संस्था शुरू किया था। कैसे अप्रोच करते हैं इस विषय को, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है। बहुत बार तो व्यक्ति को कैंसर होता है लेकिन वो अपने आसपास से भी छिपाता है। जैसा मैंने बताया कि विकासशील देशों में, खासतौर पे इंडिया जैसे देशों में जहां 1 अरब से ज्यादा आबादी है, अभी 30 लोगों के करीब में 30 महिलाओं को प्रति 1 लाख पे कैंसर का भी जानकारी मिलती जा रही, पता चलता जा रहा है। विकसित देशों में 1 लाख लोगों पे हो रहा है। फर्क विकसित देश और विकासशील देशों में यही है कि हम स्टेज 3 और 4 पे ज्यादा पता चलता है। सामान्य जनों की ये भावना होती है कि जब तक शरीर में दर्द न हो तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाओ। कहने का ये तात्पर्य है कि प्रमोटिव और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। हम ज्यादातर ध्यान हम क्यूरेटिव हेल्थ केयर पे देते हैं, चाहे वो एलोपैथिक में जाएं या आयुर्वेदा में जाएं या होम्योपैथ पे जाए। तो हमारी ये अवधारणा है कि जब दर्द हो तब हम डॉक्टर के पास जाए। अन्य बीमारियों में ये चीजें लागू हो जाती है। कैंसर के साथ सबसे बड़ा समस्या क्या है, ये दर्द तब होता है जब वो स्टेज 3 और 4 पे पहुंचता है, जिस समय में जीने की पॉसिबिलिटी, सर्वाइवल रेट 20% से कम जाता है और आपका खर्च दुगना हो जाता है। और स्टेज 1 और 2 पे तभी पता चल सकता है जब आपको सिंबॉलिक सिम्टम की जानकारी हो, और वो तभी संभव है जब आप उसके सिम्टम को पहले से जाने। लाइक ब्रेस्ट कैंसर हो तो क्या क्या चीज़ों का सिम्टम हम ध्यान रखें। जैसे लंप अगर होता हो तो अगर उसका मूवमेंट नहीं है, बढ़ रहा हो, कलर चेंज हो रहा हो, मवाद टाइप का कुछ निकल रहा हो, इन सब चीज़ों को तुरंत में ध्यान देना चाहिए। ये हमारा इस ब्रेस्ट कैंसर का है। इसी तरह से अन्य बीमारियां, जैसे बिहार में हमारा 46% से ज़्यादा हमारा माउथ कैंसर से ग्रसित लोग हैं, और बिहार और ईस्टर्न यूपी में इससे सबसे ज़्यादा ग्रसित लोग हैं। बिहार में जो कैंसर का जो इंसिडेंस रेट है 110 1 लाख लोगों में है अभी, जो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। हालांकि हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में, जैसे नॉर्थ ईस्ट में, आइजोल जैसे जगह मिजोरम में 270 के करीब में है। वहीं दिल्ली में हमारा 130 140 1 लाख लोगों में है। उस लिहाज से बिहार में भी कम है। लेकिन जिस तरह का माउथ कैंसर है जो बढ़ते जा रही है तंबाकू और उससे रिलेटेड चीज़ों से, ये बहुत भयावह रूप लेते जा रही है। और दुर्भाग्य की बात यह है
कि हम केवल एंड केवल जानकारी न होने की वजह से ये बीमारी स्टेज 3 और 4 पे पता चलता है। कैंसर जब किसी मरीज को होता है या किसी व्यक्ति को पता चलता है, 2 फ्रंट पे उसको लड़ना पड़ता है। एक तो साइकोलॉजिकली वो बीमारी आपको एकदम तोड़ देती है, और जो ट्रीटमेंट पोर्शन है वो तो है ही। तो क्या आपका जो ये फाउंडेशन है उस तरह से भी सपोर्ट करता है लोगों को? जरूर, हम 2 तरह से इसमें सपोर्ट करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप में जो झेला वो मैं बताता हूँ। पैसे से तो ये पूर्ण रूपेण तोड़ता है। एक सामान्य आदमी जो कैंसर सर्वाइवर्स के लिए अगर उसका खर्च होता है, अगर आप कराएं तो 6 से 7 लाख का एवरेज होता है, एवरेज हो रहा है। हाँ, किसी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में हो सकता है सब्सिडाइज्ड हो जाए, बीपीएल में है तो कम हो, और इसके अलग अलग जगह पे है, वहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं भी अब सरकार या विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के द्वारा कराया जाता है। हमारी संस्था, क्योंकि 80% से ज़्यादा हमारे हिंदुस्तान पर, खासतौर पे वैसे क्षेत्र पे जहाँ हम ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ जानकारी नहीं है। जानकारी न होना सबसे बड़ा कारण है आदमी को बर्बाद करने का। तो इसीलिए हम जो ज़्यादातर कैंसर अवेयरनेस एंड डिटेक्शन पे करते हैं, इट्स ए काइंड ऑफ प्रोमोटिव एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। समय रहते हम वो सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, गांव-गांव की महिलाओं को इस कैंसर के बारे में बताते हैं, उनके लक्षण बताते हैं एवं उनका टेस्ट कराते हैं। वहाँ पे महिलाओं में हम 2 चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। 21 साल की अगर महिलाएं हैं तो हम उनको कहते हैं ज़्यादा कुछ मत करो, वो दिन का इंतजार मत करो जब तुम्हारे परिवार में विपत्ति आए, बल्कि उस विपत्ति से पहले वो उनके लक्षणों को समझते हुए इलाज कराओ और मुझसे सीख लो। अगर मैं एक आदमी हूँ तुम्हारे साक्षी जिन्होंने जिंदगी में ये चीज देखा है बहुत कम उम्र में, तो मैमोग्राफी कराओ बोथ ब्रेस्ट महिलाओं का, और पैप स्मीयर कराओ। बहुत सारी चीजें हैं, तुम्हारी 60% तुम्हारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। और 21 साल के बाद हर लड़कियों का, जितने भी लोग हैं, सबका डिटेक्शन कराओ। और ये हम पूरा जहाँ जहाँ जाते हैं सब जगह हमें कराते हैं। इसके अलावा में हम मैसिव कैंपेन चलता है, शोभा यात्रा, अवेयरनेस कैंपेन। फिर उसके अलावा में हमारा अपना एक टोल फ्री नेशनल हेल्पलाइन है जो सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। और सरकार की अगर किसी को बीमारी होती है तो कहाँ कहाँ जाएं, क्या करें, खर्च कम हो, इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे हम बना के रखें। क्योंकि मेरा ये मानना है कि कैंसर जो होता है तो 4 तरह की कड़ी से लोग जुड़े होते हैं। एक खुद से जुड़ा होता है, दूसरा उसका परिवार, तीसरा उसका समाज, और चौथा डॉक्टर लास्ट की कड़ी में आता है। इमोशनल वीकनेस हो जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल मेरी वाइफ को हुआ, मैं अगर रोता हूँ उसके सामने तो मेरी वाइफ कमजोर होती है, और कहीं ना कहीं जेनेटिक डिजॉर्डर्स पे इसका इम्पैक्ट होता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। तो इमोशनल वीकनेस नहीं करो, इमोशनल इंटेलिजेंस करो, खुश उसको रखो एवं खुश रहने के बहाने ढूंढो। क्या कोई व्यक्ति जो इस तरह की समस्या से या बीमारी से गुजर रहा है तो आपके फाउंडेशन में किसी तरह की मदद के लिए जरूर मदद होगी, अप्रोच कर सकता है? किस तरह का उसका है? एक हमारा है ग्रामीण स्नेह foundation.org हमारा वेबसाइट है। दूसरा, अगर कोई लोग IT से भी आदमी है तो हमारा ऑलरेडी हम फेसबुक पे हम बहुत एक्टिव हैं। हमारी पूरी टीम काम करती है सोशल मीडिया पे। 2 ऐसे लोगों के लिए जो साक्षर हैं और अपर क्लास के हैं। दूसरे वैसे लोग जो गांव के लोग हैं उनके लिए 2 बड़ी सुविधाएं हमने रखा है। एक कि हमारा एक टोल फ्री नेशनल कैंसर हेल्पलाइन है। उस हेल्पलाइन को नंबर अगर आप सभी नोट कर सकते हैं तो नोट कर लें, 1800-3456-265, 1800-3456-265। इस पे आपको अगर दिल्ली से संबंधित, बिहार से संबंधित या कोई भी जानकारी चाहिए हम आपको उपलब्ध कराएंगे, सही जगह पे हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है ये बीमारी न हो उसके लिए सोचिए, क्योंकि तभी आप बचेंगे, आपका परिवार बचेगा, आपका समाज बचेगा। अदरवाइज बर्बादी के बहुत सारे रास्ते हैं। आपसे एक बात और हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बहुत सारे कैंसर सर्वाइवर्स से भी मिलते हैं, बहुत सारे कैंसर के मरीजों से भी मिलते हैं। किस तरह का कैंसर हमारे क्षेत्र में बहुत प्रिवेलेंट है? अगर बिहार की बात करें और ईस्टर्न यूपी की बात करें तो हम सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में बहुत ज्यादा है, बिकॉज अनहाइजेनिक सिचुएशन। इसीलिए मैं बार बार हर जगह पे, हर फोरम पे कहता हूँ, छोटी छोटी चीजें हैं। पहले भी लोग साफ सुथरा रहते थे, हम जो डे टू डे लाइफ की चीजें हैं वो चीजें को हम यूज करें। दूसरा, खान पान पे ध्यान। हम कहीं ना कहीं हम अपने खान पान के स्टाइल को बहुत ट्रेडिशनल वे से अलग करते जा रहे हैं। हम हल्दी का यूज कम करना चाह रहे हैं। गांव की हल्दी, अदरक, लहसुन, हींग,
टीसी, गेहूं का पिसा हुआ, ये सब चीजें बहुत एंटी कैंसर सिस्टम हमारे अंदर प्रदान करते। तो बहुत छोटी चीजें हैं। गेहूं का चीज है, जैसे आप ऊपर का पीस के वो पिए, मजाल नहीं है कि पूरी जिंदगी आपको कभी कैंसर छू पाए। टीसी डेली यूज करें, पिसा हुआ, ऐसा नहीं कि उसको आग में फ्राई करके थे, उसको बस पिसा हुआ फिर उसको डेली यूज करें। हम सामान्य जन में भी यूज करते हैं इस तरह का। इसी तरह का है, अदरक है, तुलसी है, लहसुन है, इन सब चीजों को हम यूज करें तो ये सब चीजें हम लोगों को बहुत फायदा होता है। इसी तरह का हम बहुत सारी चीजें हम उनको अगर उपलब्ध कराएं तो उनको जन जन में उनको फायदा हो सकता है। और इस तरह की कोई भी जानकारी चाहिए तो जैसे मैंने बार बार बताया, हमारा हेल्पलाइन है, उस पर आप फोन करें। उसके अलावा हमारा अपना वेबसाइट है, वेबसाइट पे हम अलग अलग चैप्टर्स का हम कॉन्टैक्ट डिटेल रखे हैं, सब कुछ उस पर दिया हुआ है ग्रामीण स्नेह फाउंडेशन का, तो उसके द्वारा में हम आपको सारी जानकारी वहाँ से मिल सकती है। इस वक्त बहुत सारे श्रोता आपको सुन रहे हैं, आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? 2-3 चीज मैं कहना चाहूंगा। एक, होशियार आदमी वो होता है जो दूसरे की गलती से सीखता है। आप होशियार बनो, मेरी गलती से सीखो, क्योंकि ये जब तक आप नहीं जानेंगे बीमारी होती क्या है तो तब तक आप ये नहीं कर पाएंगे। दूसरा, सिंबॉलिक सिम्टम को समझते हुए, जो लक्षण होता है उसको सीखते हुए आप अपनी बीवी, अपने बच्चों को ध्यान दो। ज्यादातर मामलों में परिवार में हम अपनी माओ, अपनी बहन, अपनी पत्नी के किसी न किसी बीमारी को हम किन प्रकार इग्नोर करते रहते हैं। वो अच्छी बात नहीं है। कभी ये ना सोचें कि ये नहीं पता चलेगा, ये बीमारी विकराल रूप लेते जाएगी। याद रखें, एज ए कैंसर सर्वाइवर मेरे परिवार में जो हो उसके बेस पे मैं कहता हूँ कि ये बीमारी अगर आपको स्टेज 1 और 2 पे अगर आपको पता चलता है तो ये ब्लड प्रेशर और शुगर से ज्यादा अच्छी बीमारी है, मतलब उतना कष्ट नहीं देगा। और अगर 3 और 4 पे अगर आपको पता चलता है तो कैंसर, एड्स से भयावह बीमारी है। तो आप इन सब चीजों को ध्यान दें। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण हम बात कहेंगे, टेस्ट करवाएं। गांव में बहुत कम खर्च होता है, अब तो शहरों में भी गांव में भी बहुत जगह पे सुविधाएं उपलब्ध है। कृपया करके सभी लोग 21 साल से ऊपर महिलाओं को टेस्ट कराएं, सबको। और उसके बाद में पुरुष लोग तंबाकू न खाएं, क्योंकि 5 साल तक अगर आप लगातार अगर आप तंबाकू यूज करेंगे या तंबाकू से संबंधित चीजें, तो मैं लिख के देता हूँ कि आप 100% माउथ कैंसर के रोगी होंगे, वो चीज। और तीसरा, अगर किसी को हो भी जाए तो कृपया कर महिलाओं को शक्ति दें, कमजोरी ना बने उनको खुश रखें, खुश रहने के बहाने ढूंढे और ट्रेडिशनल चीजें जो खाने में आती है उसका पुनः उपयोग करें। इन सब चीजों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। श्रोताओं, किसी चीज से लड़ने के लिए उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। कैंसर भी एक ऐसी ही भयावह बीमारी है जिसके बारे में यदि आप जानेंगे तो आप उससे बच भी सकते हैं और उससे लड़ भी सकते हैं। यही बातें अभी हमें बता रहे थे श्री गंगा कुमार जी, जिनका बहुत बड़ा काम है कैंसर जागरूकता अभियान चलाने में। विशेष तौर पे हमारे राज्य में ये बहुत ही काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और कैंसर के बारे में और किस तरह से हम उससे बच सकते हैं इस बारे में हमें इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने ये वार्ता सुनी।